नमस्कार, मैं समीक्षा दादी पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। टीना डाबी पर एक्शन के मूड में गहलोत सरकार। प्रताप सिंह खाचरियावास बोले, गलत किया जवाब देना होगा। राहुल गांधी ने LIC मार्केट कैपिटलाइजेशन बताकर मोदी सरकार को घेरा। पहलवानों की आवाज बुलंद करने जंतर मंतर पहुंचे सुरजेवाला। कानून मंत्रालय से हटाए जाने के बाद बोले किरेन रिजिजू। 3 देशों के अहम दौरे पर आज निकलेंगे PM मोदी। G7 से लेकर कार्ड तक दिखेगा भारत का जलवा। जेल में 35 किलो वजन घट गया, कंकाल हो गया हूं। सत्येंद्र जैन ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए लगाई गुहार। पश्चिम बंगाल में रिलीज होगी द केरला स्टोरी। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म से बैन हटाया। अजमेर में CM अशोक गहलोत और पायलट गुट के समर्थक आपस में भिड़े, जमकर चले लात घूंसे। UK PM ऋषि सुनक पत्नी अक्षता मूर्ति ने हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क का दौरा किया। अमृतपाल सिंह के परिजनों की सरकार से अपील। अब खबरें विस्तार से। टीना डाबी पर एक्शन के मूड में गहलोत सरकार। प्रताप सिंह खाचरियावास बोले, गलत किया जवाब देना होगा। राजस्थान के जैसलमेर जिले से करीब 4 किलोमीटर दूर अमर सागर क्षेत्र में रह रहे पाकिस्तान से आए हिंदुओं के मकानों को कलेक्टर टीना डाबी के आदेश के बाद जमींदोज कर दिया गया। अब इस मामले में प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार कलेक्टर के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी कर रही है। इस मामले को लेकर राजस्थान सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने एक बड़ा बयान दिया है। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि अधिकारियों ने गलत किया, उन्हें इसका जवाब देना होगा, उनके ऊपर कार्यवाही की जाएगी। जैसलमेर में पाकिस्तान से आए हिंदू खाली जमीन पर रह रहे हैं। राजस्थान सरकार की ओर से उन्हें दस्तावेज भी दिए जा रहे हैं। राजस्थान सरकार के हिसाब से किसी को भी पुनर्वासित किए बिना बेदखल नहीं किया जा सकता। ये गंभीर मसला है, अधिकारियों को इसका सामना करना पड़ेगा। अधिकारियों ने गलत किया है, अधिकारियों को जवाब देना पड़ेगा और हम कार्रवाई करेंगे अधिकारियों के खिलाफ। पाकिस्तान के विस्थापित जैसलमेर में आकर रह रहे हैं खाली जमीन पर। राजस्थान की कांग्रेस की सरकार का पट्टे देने का अभियान चल रहा है। खुद चीफ मिनिस्टर ने घोषणा की, प्रशासन शहरों के संग और गांवों के संग अभियान, उसमें हम पट्टे देते हैं। सरकारी जमीन पे कोई बस गया, खाली जमीन पे बस गया, किसी डिपार्टमेंट की जमीन पे बस गया, तो हम पट्टे दे रहे हैं। और राजस्थान की सरकार का कानून है, बिना पुनर्वास के आप किसी को नहीं हटा सकते। अचानक आप जाते हैं इस गर्मी में, उनको लोगों को घर उजाड़ देते हैं और कार्रवाई करते हैं। वहां कोई कलेक्टर हो, कोई अधिकारी हो, तैयार रहना चाहिए कार्रवाई। मैं खुद चीफ मिनिस्टर से बात करूंगा। बहुत गंभीर घटना है, ये षड्यंत्र है। ऐसे अधिकारी उनका जरूर नापेंगे उनको जो बेवजह सरकार का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। हम तो उजाड़ते ही नहीं, कि हम तो बसा रहे हैं, लोगों को पट्टे दे रहे हैं। गलत है, ये पाप किया अधिकारियों ने, उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। राहुल गांधी ने LIC का मार्केट कैपिटलाइजेशन बताकर मोदी सरकार को घेरा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि पिछले 1 साल में भारतीय जीवन बीमा निगम की बाजार पूंजी में 35% की गिरावट आई है, लेकिन सरकार का ध्यान सिर्फ एक उद्योगपति को बचाने पर है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, LIC की बाजार पूंजी मई 2022 में 5.48 लाख करोड़ रुपए थी और मई में 2023 में 3.39 लाख करोड़ रुपए है। गिरावट 35% की है। पहलवानों की आवाज बुलंद करने जंतर मंतर पहुंचे सुरजेवाला। भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे देश के शीर्ष पहलवानों का धरना प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर पर 26वें दिन जारी है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला गुरुवार 18 मई को धरना स्थल पर पहुंचे और पहलवानों के प्रति अपना समर्थन जताया। इसी के साथ उन्होंने मोदी सरकार को जमकर घेरा। पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष
बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी पहलवानों को संबोधित करते हुए रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि ये लड़ाई एक प्रांत के लोगों की नहीं, ये 2 या 3 या 4 प्रांत के लोगों की भी नहीं है, ये लड़ाई किसी जाति की भी नहीं है, ये लड़ाई इस देश के नौजवानों की लड़ाई है। डकैत राक्षस हमारे समाज में हैं, तो हमें ये संघर्ष लड़ते रहना पड़ेगा। और जो बुजुर्गवार आए, मैं हाथ जोड़कर उनको एक ही बात कहता हूं, इन बच्चों पर आपका आशीर्वाद बना रहे। जो नौजवान भाई आए हैं मुझसे छोटी उम्र की और बड़े उम्र के सारे, और मेरी हम उम्र बहुत बैठे, आपका प्रेम बना रहे, आपका संघर्ष बना रहे। आपका संघर्ष ही हमारी बेटियों की ताकत है, इस देश की बेटियों की ताकत है। ये लड़ाई एक प्रांत के लोगों की नहीं, ये 2 या 3 या 4 प्रांत के लोगों की भी नहीं, ये लड़ाई किसी जाति की नहीं, ये लड़ाई इस देश के नौजवान की लड़ाई है। इस देश के नौजवान को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये लड़ाई है। इस देश की बेटियों को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये लड़ाई इस बात की। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, पोरबंदर से मिजोरम तक, हर बेटी और बेटे का ये संघर्ष और लड़ाई। और इस लड़ाई में हर साथी की मदद, हर साथी का आशीर्वाद हमारे इन बेटे और बेटियों को चाहिए। मैं व्यक्तिगत तौर से अपनी तरफ से और ये सारे परिवार के, कोई काका, को ताऊ, को भाई, मेरे बहुत सारे परिवार के लोग यहाँ बैठे, आप सब, इन सब की तरफ से भी मैं एक ही आश्वासन आपको देता हूं, जो हमारे भाई अंदर बैठे, कि हम सब एक आवाज मारोगे। हमारी जिस प्रकार की मदद की जरूरत है, आपको ताकत चाहिए ताकत, और आपको लहू चाहिए लहू, दोनों देंगे। आदरणीय साथियों, इस देश के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य हो क्या सकता है कि देश की बेटियां, देश की स्पोर्ट्स वुमेन, देश के खिलाड़ी न्याय की गुहार लगाते अपना अपना दामन बिछाए न्याय की गुहार लगा रहे हैं, और दिल्ली की सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रही। क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण किशोर सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा? क्या अब देश की सुप्रीम कोर्ट के कोई मायने नहीं बचे? क्या भाजपा से बेटी बचाओ नारा हो गया है? क्या बेटी बचाओ के कोई मायने नहीं है? देश के प्रधानमंत्री का दिल क्यों नहीं पसीजता? मैं उन्हें हाथ जोड़कर कहता हूं, प्रधानमंत्री जी, इतने निर्दयी मत बनिए, भूल जाइए हमें, पर उन बेटियों की तरफ तो देखिए जिनको आप लाडते और दुलारते थे, जिन्हें कहते थे आपकी बेटी, आप मेडल लेकर आई हो, आपने देश का नाम रोशन किया है, भारत का तिरंगा फहराया है। जिस बजरंग पुनिया के कंधे पर प्रधानमंत्री जी आप हाथ रखते थे, आज वो न्याय की गुहार लगा रहा है, तड़प रहा है। पूरे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, देश के हर कोने के लोग आ रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री जी को हमारे पहलवानों का दर्द नहीं दिखता? क्या बृजभूषण किशोर सिंह इतना बड़ा आदमी हो गया कि वो हमारी बेटियों का शारीरिक शोषण करे, वो बेटियों को मानसिक उत्पीड़न करे, सुप्रीम कोर्ट उस पर एफआईआर दर्ज करवाए, परंतु न्याय की गुहार के लिए फिर भी हमारे पहलवान साथी, स्पोर्ट्स वुमेन और स्पोर्ट्समैन तड़पते रहें? कितना और अहंकार, कितनी और न्याय की दरकार, कितने दिन और गर्मी में भूखे प्यासे ये पहलवान बेटियां और बेटे बैठे रहेंगे, उससे पहले सरकार पसीजेगी। हम हठ नहीं कर रहे, हम तो हाथ जोड़कर न्याय मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, अगर आपने न्याय नहीं किया तो माफ कीजिए, आप बेटियों का मन दुखा रहे हैं देश की। जो देश की बेटियों का मन दुखाता है, जो खिलाड़ियों का मन दुखाता है, उसे भगवान भी कभी माफ नहीं करता। मोदी जी, आपको भगवान भी माफ नहीं करेंगे अगर आपने बृज किशोर सिंह को जेल की सलाखों के पीछे नहीं भेजा। यह आंदोलन तो चलता रहेगा, इसको तो हमारे बुजुर्ग जो हैं वो अपना खून पसीना एक करके समर्थन देते रहेंगे, परंतु सत्ता का सिंहासन डोलेगा जरूर। और जिस दिन न्याय होगा,
उस दिन जेल की सलाखों से बहुत आगे की सजा मिलेगी। न केवल उस बृजकिशोर सिंह को जिसने शारीरिक और मानसिक शोषण बेटियों का किया है, बल्कि उनको भी, वो ज्यादा बड़े दोषी हैं जो बृजकिशोर सिंह को बचा रहे हैं। और वो लगता है कि देश के प्रधानमंत्री स्वयं हैं, इसलिए हम उनसे गुहार लगाते हैं, या न्याय कीजिए और नहीं तो मान लीजिए कि आप बेटियों का शोषण करने वाले लोगों के साथ खड़े हो मोदी जी, फिर देश ये आपको बताएगा कि न्याय होता क्या है। धन्यवाद। प्रधानमंत्री और गृहमंत्री अगर मुझसे कहेंगे तो इस्तीफा दे दिया जाएगा। हालांकि आईओसी ने पूरे तो मैं पूछता हूं, जब अपराधी राक्षस बृजभूषण सिंह खुद कह रहा है कि अगर मोदी जी और अमित शाह कहेंगे तो वो इस्तीफा देगा, उसे जेल की सलाखों के पीछे क्यों नहीं भेजा जा रहा? दिल्ली पुलिस बृजभूषण सिंह को पकड़ने की बजाय पहलवानों को धक्के क्यों मार रही है? हमारे बेटे हैं दिल्ली पुलिस में, हमारे बच्चे भर्ती होते हैं, पर उनको यह आदेश क्यों दिया जा रहा है कि उनकी लाठियां हमारी बेटियों और बेटों के ऊपर उठें, बजाय वो बृजभूषण सिंह को हथकड़ी लगाकर जेल की सलाखों के पीछे भेजने के? क्यों चुप है मोदी जी? क्यों चुप है अमित शाह जी? जवाब दीजिए, न्याय कीजिए, और न्याय नहीं कर सकते तो फिर माफी। कानून मंत्रालय से हटाए जाने के बाद बोले किरेन रिजिजू, मोदी सरकार ने गुरुवार को बड़ा फेरबदल कर दिया। उसने किरेन रिजिजू की जगह अर्जुन राम मेघवाल को कानून मंत्री बना दिया। पीएम नरेंद्र मोदी की सलाह पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंत्रिमंडल में बदलाव को मंजूरी दी है। वहीं सरकार का यह फैसला सामने आने के बाद किरेन रिजिजू ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, पीएम नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्रीय कानून मंत्री और न्याय मंत्री के रूप में सेवा करना एक गौरव का और सम्मान की बात है। मैं इस देश के नागरिकों को आसानी से न्याय दिलाने और कानून सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों, मुख्य न्यायाधीशों और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों, निचली न्यायपालिका और पूरे कानून अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं। मैं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में पीएम नरेंद्र मोदी के विजन को उसी जोश के साथ पूरा करने के लिए तत्पर हूं, जिसे मैंने बीजेपी के एक विनम्र कार्यकर्ता के रूप में आत्मसात किया है। 3 देशों के अहम दौरे पर आज निकलेंगे पीएम मोदी। G7 से लेकर कार्ड तक दिखेगा भारत का जलवा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार 19 मई को 6 दिनों के लिए विदेश दौरे पर रवाना होने वाले हैं। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी 3 देशों जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करेंगे। जापान में होने वाले G7 के शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी शामिल होंगे और उनका जापान दौरा 19 से 21 मई तक रहेगा। पीएम नरेंद्र मोदी इस दौरान जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फूमियो से मुलाकात करेंगे। जापान की अध्यक्षता में हो रहे G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री भागीदार देशों के साथ G7 सत्रों में बोलेंगे। जानकारी के मुताबिक इन सत्रों में पीएम मोदी शांति, स्थिरता और समृद्धि, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, जलवायु परिवर्तन जैसे अहम मुद्दों पर अपनी बात रखेंगे।
जेल में 35 किलो वजन घट गया, कंकाल हो गया हूं। सत्येंद्र जैन ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए लगाई गुहार। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा है। सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के केस में बीते कई महीनों से दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं। जस्टिस एएस बोपन्ना और हिमा कोहली की बेंच ने ईडी को नोटिस जारी करते हुए जैन को यह स्वतंत्रता दी है कि वह अदालत की वेकेशन बेंच में राहत के लिए अपील कर सकते हैं। सत्येंद्र जैन की तरह से जिरह करने वाले वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने दलील की कि पूर्व मंत्री का जेल में रहने के दौरान 35 किलो वजन घट गया है और वे कंकाल बनकर रह गए हैं। वे कई बीमारियों से भी ग्रस्त हैं। पश्चिम बंगाल में रिलीज होगी द केरला स्टोरी। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म से बैन हटाया। तमाम विवादों के बीच द केरला स्टोरी अब पश्चिम बंगाल में रिलीज होगी। पश्चिम बंगाल में द केरला स्टोरी पर लगाया गया बैन आज सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। मामले की सुनवाई करते हुए सीजेआई ने कहा कि हम पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से फिल्म पर 8 मई को लगाई गई रोक को हटा रहे हैं। हम रोक को कोई पुख्ता आधार नजर नहीं आ रहा है। द केरला स्टोरी मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून का इस्तेमाल सार्वजनिक असहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए नहीं किया जा सकता, वरना सभी फिल्मों को लेकर ऐसी ही स्थिति पैदा होगी। सुप्रीम कोर्ट ने निर्माताओं को कहा कि निर्माता भी डिस्क्लेमर लगाएं कि 32,000 लड़कियों के गायब होने का आंकड़ा पुख्ता नहीं है। अजमेर में सीएम अशोक गहलोत और पायलट गुट के समर्थक आपस में भिड़े, जमकर चले लात घूंसे। कांग्रेसी सह प्रभारी अमृता धवन के अजमेर दौरे से पहले सचिन पायलट और अशोक गहलोत गुट के समर्थक आपस में उलझ गए। दोनों गुटों के समर्थकों के बीच जमकर लात घूंसे चले। सचिन पायलट के समर्थकों ने अशोक गहलोत के विश्वत सिपह सलार धर्मेंद्र राठौड़ के विरोध में धर्मेंद्र राठौड़ मुर्दाबाद के नारे लगाए, जिसके बाद स्थिति बिगड़ गई और पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा। सह प्रभारी अमृता धवन की बैठक को पहले करवाने को लेकर शहर कांग्रेस और देहात कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में उलझ गए। स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस द्वारा कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। राजस्थान के अजमेर शहर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के 2 गुट भिड़ गए। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की और सारे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के समर्थक इतने उग्र हो गए कि एक दूसरे में जमकर पिटाई कर दी। समर्थकों में लात घूंसे और यहाँ तक कि जूते भी चले। मिली जानकारी के मुताबिक पार्टी की सह प्रभारी अमृता धवन को अजमेर में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करनी थी, लेकिन बैठक शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का समर्थन करने वाले गुट आपस में भिड़ गए। बैठक शहर के वैशाली नगर इलाके में एक जगह निर्धारित की गई थी, जहां कांग्रेस नेता अमृता धवन को पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके उनकी प्रतिक्रिया लेनी थी। बैठक से पहले दोनों नेताओं के समर्थकों में बैठने की व्यवस्था को लेकर कहा-सुनी हुई, जिसके बाद दोनों गुटों में हाथापाई हो गई। कांग्रेस के शहर अध्यक्ष विजय जैन ने कहा, यह एक पदाधिकारियों की बैठक थी जिसमें अजमेर सरस डेयरी के अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी और राजस्थान पर्यटन निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ के समर्थक। यूके पीएम ऋषि सुनक पत्नी अक्षता मूर्ति ने हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क का दौरा किया। यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति ने 19 मई को जापान में हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क का दौरा किया। जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने उनका और अन्य G7 नेताओं का स्वागत किया। 39वां G7 शिखर सम्मेलन जापान की अध्यक्षता में हो रहा है। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय समूह के 7 सदस्य हैं।
अमृतपाल सिंह के परिजनों की सरकार से अपील। वारिस पंजाब डे का प्रमुख अमृतपाल सिंह इन दिनों असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। गुरुवार को अमृतपाल से मिलने के लिए उसके माता पिता डिब्रूगढ़ जेल पहुंचे। मुलाकात के बाद उन्होंने बताया कि 17 मार्च के बाद आज वो अपने बेटे से मिले हैं। अमृतपाल की माता बलविंदर कौर ने कहा कि उनका बेटा जेल में चढ़ती कला में है। अमृतपाल के पिता ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि उनके बेटे को गलत केस में फंसाया गया है। केस वापस कर उसे रिहा किया जाना चाहिए।